उदयपुर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर एक ठेकेदार को धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि प्रधानाध्यापक ने व्हाट्सएप कॉल पर गाली गलौज करते हुए तलवार से हमला करने और घर से उठा ले जाने और जान से मारने की धमकी दी है। मामले के सामने आने के बाद समाज में भारी आक्रोश है और शिक्षा मंत्री से उच्च स्तरीय जांच तथा आरोपी प्रधानाध्यापक को तत्काल निलंबित करने की मांग उठ रही है। उदयपुर में एक सरकारी शिक्षक और प्रधानाध्यापक पर लगे गंभीर आरोपों ने शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ठेकेदार का कार्य करने वाले देवीलाल चौधरी ने जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरफलाया में कार्यरत प्रधानाध्यापक भेरूलाल कलाल के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी प्रधानाध्यापक ने फोन पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने और अपहरण करवाने की धमकी दी। ज्ञापन में बताया कि घटना 7 मई की है। देवीलाल चौधरी का कहना है कि विद्यालय समय के दौरान प्रधानाध्यापक भेरूलाल कलाल ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल किया था। उस समय वह वाहन चला रहे थे, इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर सके। बाद में जब वह सवीना के 100 फीट रोड पहुंचे, जहां वेगड़ा कलाल सुधार समिति के सदस्य रक्तदान शिविर को लेकर बैठक कर रहे थे, तब उन्होंने वापस फोन किया। पीड़ित का आरोप है कि फोन उठाते ही प्रधानाध्यापक ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस दौरान देवीलाल ने बातचीत को दूसरे मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिससे वहां मौजूद कई लोगों ने भी सुना। आरोप है कि भेरूलाल कलाल ने खुद को समाज का अध्यक्ष बताते हुए कहा कि फोन नहीं उठाने पर वह धारदार हथियार से हमला करेगा, घर पहुंचकर अपहरण करवा देगा और जान से मरवा देगा। मामले के सामने आने के बाद समाज में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि एक सरकारी शिक्षक और प्रधानाध्यापक पर इस तरह के आरोप लगना बेहद गंभीर विषय है, जिससे शिक्षा विभाग और सरकार की छवि धूमिल हो रही है। समाजजनों ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और जांच पूरी होने तक प्रधानाध्यापक भेरूलाल कलाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित या बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही दोष सिद्ध होने पर कठोर विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है। तो गुरुवार 7 तारीख को मैं अपने निजी कार्य से सेक्टर 14 गया था और वापस आ रहा था तो फ़ोन आया था हमारे वेगड़ा कलाल सुधार समिति का, भाई यहाँ पे एक बैठक है, यहाँ आओ। तो रास्ते में मेरे पास 2 बार 11:43 और 11:44 पर फ़ोन आया। श्री भेरूलाल जी कलाल, जो कि हमारे वेगड़ा कलाल समाज के अध्यक्ष हैं, उन और पेशे से अध्यापक भी हैं, जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरफलाया में कार्यरत हैं। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉल पे 2 बार कॉल किया, 11:43 और 11:44 पर। तो मैं उठा नहीं पाया। तो मैं गंतव्य स्थल पर पहुंचने के बाद में जब मैंने देखा कि मार साहब के फ़ोन हैं अध्यक्ष जी के, तो मैंने कहा वापस फ़ोन करूं। तो वहाँ कुछ लोग बैठे थे हमारे, जो रक्तदान शिविर की बात कर रहे थे। मैंने कहा शांति रखो भैया, कोई अध्यक्ष जी का फ़ोन आ रहा है, कोई अर्जेंट काम है। तो वो व्हाट्सअप कॉल थी, तो सबको लगा कि यार तेरे को कभी फ़ोन करते नहीं, क्यों फ़ोन किया होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है आप उठाओ फ़ोन। तो दूसरा फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिए लगा के और मैंने फ़ोन के बाद चालू की, हाँ जी बोलिए। तो बोले कि तू कहाँ पे आई हूँ। मैंने कहा मैं तो सर रास्ते में हूँ। कि तू बाज नहीं आ रहा। मैंने कहा किस चीज़ से बाज आऊँ। इस तरह से उन्होंने 3rd डिग्री बात करने की कोशिश की और मुझे गाली गलौज और इतनी अभद्र भाषा में बात की कि एक अध्यापक को ये वो नहीं होता है। फिर भी मैंने उनके हर बात का जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना एक्साइटेड कर दिया कि वो जैसे मुझे मार रहा हो, मुझे कोई मार रहा होगा तो मुझे सर जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस वजह से मैंने उनके हर बात का जवाब दिया, लेकिन किंतु उन्होंने अंत समय में मुझे तलवार से काट देने की और घर से उठाकर ले जाकर मार देने की धमकी दी। इसके बाद भी 7 तारीख को हमने सब ने बैठ के निर्णय लिया कि आप थाने में मत जाओ, अपन समाज स्तर पे इस मैटर को निपटा देंगे। तो सब ने मुझे इफ गो करके और छोड़ दिया। फिर मैं चला गया, खाना खा के मेरा रास्ता सवीना थाने के पास में ही है, तो मैं उधर से वापस आ रहा था। वापस आते वक्त मेरे नज़र थाने की तरफ पड़ी, तो मैंने अध्यक्ष जी को वहाँ बैठे हुए देखा। तो मैंने मेरे साला जी को फ़ोन करके बुलाया कि आओ ना यार, भेरूलाल जी शायद थाने में बैठे, कुछ बात हो गई दिखे। तो मैं साला जी और हम गए। तो मैंने साला जी को बोला कि आप पूछो इनको कैसे आए। तो उन्होंने बोला देवीलाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। तो बोले क्या हुआ, कि ये मेरे लिए कुछ कुछ लिखता रहता है समाज के मैसेज व्हाट्सएप पे। तो सर हम समाज के अध्यक्ष हैं और उनका कि कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम उसके विरोध में कोई बात लिखते हैं तो उनको इतना बुरा लगता है कि हर आदमी को वो प्रताड़ित कर दें। यहाँ तक कि बाकी लोगों की बात छोड़ो, जिस समय से ये संगठन बना और ये अध्यक्ष बने, उस समय से ये मुझे हर समय हर
तरीके से प्रताड़ित करते, जबकि जब से ये अध्यक्ष बने हैं उसके पहले मैं भी इनके साथ में केंद्रीय कार्यकारिणी में केंद्रीय खेल मंत्री रहा हूँ। मेरी भी उतनी इज्जत है जितनी इनकी है। हम आज इनकी इज्जत कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर ये कोई गलत काम करेंगे और समाज विरोधी काम करेंगे, लोगों को भड़काएंगे और घर बैठ के फ़ोन पे व्हाट्सएप पे धमकियाँ देंगे ताकि लोग रिकॉर्ड नहीं कर सके और बेचारा आदमी डिप्रेशन में आके इनका जवाब नहीं दे सके। कुल मिला के इनके दिमाग में एक ही पद की प्रतिष्ठा रहनी चाहिए, इनको अध्यक्ष पद पे बने रहना है, चाहे किसी भी हद से गुजरना पड़े। रही बात इनके पैसे की, तो ये पैसे से अध्यापक है। स्कूल समय जो था 11:43 और 11:44 पर जब इन्होंने फ़ोन किया तो ये बातचीत रिकॉर्ड की है, उस समय की है। ये स्कूल में बैठ के भी फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन के धंधे करते हैं और बहुत सारे इलीगल वर्क में ये कब्जा हटाने का काम और ये करते हैं और इनके भूमाफियाओं से भी संबंध हैं, गुंडागर्दी लोगों से भी संबंध है। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद भी सर पुलिस की कार्रवाई कुछ भी होने के बाद भी मेरे घर पे रात को रोज़ 2 बार 3 बार कोई हॉर्न मार के बजा रहे हैं, कोई लड़के आ रहे हैं, मेरे बच्चे डर रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं कि पापा ये कौन है, हॉर्न बजा रहा कौन है? मैं जाके देखता हूँ पर पहचान नहीं पाता हूँ कौन है। मुझे सर जान का बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है क्योंकि ये बहुत प्रतिष्ठित आदमी है और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो कृपया मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए।